हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो के कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं या नहीं सब्सक्राइब कर पाए, कर लें। ये वीडियो खास करके यूपीएसआई के लिए है और यहाँ से प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। ठीक, मगध का उत्कर्ष। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी गृहब्रज या राजगृह, सी वैशाली और डी काशी। तो कौन थी इसकी? गृहब्रज थी। ठीक, राजगृह, जिसे हम राजगृह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मगध साम्राज्य की नींव किसने रखी? बिंबिसार, अजातशत्रु, जरासंध, महापद्मानंद। तो दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा? बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है हमारा है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? नंद, मौर्य, हर्यक, शुंग। एक बिंदुसार था और एक बिंबिसार, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन बिंबिसार जो है किससे संबंधित? मगध साम्राज्य से संबंधित है। तो तीसरे का कौन सा सी वाला सही हो जाएगा? हर्यक वंश। बिंबिसार का किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश। अगला प्रश्न चौथा है, बिंबिसार ने किससे विवाह कर कौशल से काशी प्राप्त की? कौशल से काशी प्राप्त की। ए है अम्रपाली, बी है कौशल देवी, सी है पद्मावती, डी है चंद्रप्रभा। तो जो चौथे का हमारा आंसर सही हो जाएगा कौशला देवी से। किससे? कौशला से। अगला प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार, जरासंध, नंदवंश। तो पांचवें का कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। जरासंध किसका अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। अगला प्रश्न आता है, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को पराजित कर मगध में मिला लिया था? ऑप्शन है वत्सी, बी है कौशल, सी है काशी और डी है अंग। तो जो हमारा छठा प्रश्न है इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, वज्जी को मगध में मिला लिया था। सातवां प्रश्न है, अजातशत्रु ने राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा। तो इसमें जो हमारा सातवां प्रश्न है इसमें कौन सा सही हो जाएगा? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा। तो सातवें का हमारा सी वाला सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। कौन? पाटलिपुत्र। आठवां प्रश्न है, अजातशत्रु ने कौन सा युद्ध यंत्र बनाया था? ए है महाशिलकंटक, बी तोप, सी अग्निबाण, डी धनुष। आठवें प्रश्न का हमारा ए वाला सही हो जाएगा, महाशिलाकंटक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया महाशिलाकंटक। अगला है हमारा, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? लोहे की उपलब्धता, बी हाथियों की प्रचुरता, सी है उपजाऊ भूमि और डी है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है इसका कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यहाँ सब कुछ उपलब्ध था, लोहे की उपलब्धता थी, हाथियों का प्रचुरता थी, मतलब प्रचुरता मतलब उपलब्धता एक तरह से कहिए, उपजाऊ भूमि, ठीक सब था। इसका डी वाला सही हो जाएगा। 10वां जो हमारा है, मगध की दूसरी राजधानी कौन सी बनी? ऑप्शन है चंपा, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली और डी राजगृह। 10वें प्रश्न का हमारा बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला, पाटलिपुत्र। 11वां प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु के बाद मगध का शासक कौन बना? ए है उदयन, बी है नंद, सी है महापद्मन, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। 11 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, उदयन। अगला प्रश्न हमारा, उदयन ने किस नगर को मगध की राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र, वैशाली, सी चंपा, डी राजगृह। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 12 का ए वाला, पाटलिपुत्र को इन्होंने उदयन ने क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न आता है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है महापद्मानंद, डी है घनानंद। तो 13 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, महापद्मानंद ने। अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था?
महापद्मानंद, बी घनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है बिंबिसार। तो जो हमारा 14 नंबर प्रश्न इसका सही हो जाएगा आपका बी वाला घनानंद। ठीक, कौन? घनानंद। 15वां प्रश्न हमारा है नंदवंश को किसने पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन है अजातशत्रु, बी है चाणक्य, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है बिंबिसार। तो 15 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। अगला प्रश्न हमारा है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में सबसे अधिक योगदान किसका था? ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है महापद्मानंद, डी है सभी। और जो 16 नंबर प्रश्न इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाला, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने शासक किया और उसे समय समय पर जहाँ कोई शासक करता है वहाँ उसके उत्थान के बारे में भी सोचता है। तो इसलिए बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद सभी ने क्या किया था? योगदान किया था। 17वां है बिंबिसार ने किस गणराज्य को मगध में मिलाया? ऑप्शन ए अंग, वज्ज, काशी, कौशाम्बी। 17 नंबर का हमारा सही हो जाएगा ए वाला, अंग को। किसको मिलाया था? अंग को। 18 नंबर है अंग की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए चंपा, बी वैशाली, सी राजगिरी, डी पाटलिपुत्र। 18 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, चंपा। ठीक, चंपा। अगला प्रश्न है हमारा 19वां बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए गिरिब्रज, बी है पाटलिपुत्र, सी है चंपा, डी है कौशाम्बी। 19 नंबर का हमारा ए वाला सही हो जाएगा। कौन वाला? ए वाला। ये कौन? गिरिब्रज। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा 20वां मगध साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए जरासंध, बी बिंबिसार, महापद्मानंद, अजातशत्रु। 20 का हमारा बी वाला कौन था? बिंबिसार। ठीक, बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं वज्र संघ की राजधानी कहाँ थी? वज्र संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, काशी। 21 नंबर का हमारा सही हो जाएगा ए वाला, वैशाली। कहाँ थी? वैशाली। अगला प्रश्न हमारा है 22वां किस शासक ने बौद्ध धर्म को समर्थन किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और महापद्मानंद। तो जो 22 नंबर का प्रश्न हमारा इसका सही हो जाएगा ये वाला, किसने? बिंदुसार ने। अगला प्रश्न हमारा है किस शासक ने जैन धर्म को समर्थन किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, उदयन ने। 23 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, अजातशत्रु ने। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24 मगध साम्राज्य की समृद्धि का प्रमुख कारण कौन सा था? लोहे की खानें, बी हाथियों की सेना, सी है उर्वरा भूमि और डी है सभी। 24 नंबर का डी वाला सही हो जाएगा, सभी। क्या थी? सभी। ठीक, सभी आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर है मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति क्यों महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन ए गंगा की उपजाऊ घाटी, बी है प्राकृतिक सुरक्षा, सी सभी व्यापार मार्ग और डी है सभी। 25 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, ये सभी प्रकार से सुलभ थी। और 26 नंबर प्रश्न हमारा आता है मगध के उत्कर्ष के मगध के उत्कर्ष काल में कौन सा धातु सबसे महत्वपूर्ण था? सोना, लोहा, तांबा और सोना, लोहा, तांबा, चांदी। 26 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, लोहा। ठीक, लोहा। आज का हमारा अगला प्रश्न है मगध के शासकों ने हाथियों की प्रचुरता का उपयोग कहाँ किया? युद्ध में, व्यापार में, कृषि में, मंदिर निर्माण में। तो 27 नंबर का हमारा ए वाला सही हो जाएगा, युद्ध में। युद्ध में हाथियों का प्रयोग इन्होंने बहुत किया। उसके बाद आता है हमारा उदयन के बाद मगध में कौन सा वंश आया? नंद, हर्यक, मौर्य, शिशुनाग। तो 28 नंबर का कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 28 नंबर का डी वाला, शिशुनाग वंश। ठीक, शिशुनाग वंश। उसके बाद आता है हमारा अगला 29 नंबर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग, अजातशत्रु, नंद, उदयन। इसमें 29 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, शिशुनाग ने की थी। ठीक, शिशुनाग ने। अगला है हमारा
शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? नंद, मौर्य, हर्यक, गुप्त। 30 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए वाला, नंद वंश आया। उसके बाद आते हैं, महापद्मानंद को किस उपाधि से जाना जाता है? एकराट, शौर्यभूम, चक्रवर्ती, उपरोक्त सभी। 31 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला, एकराट के नाम से किसको जाना जाता है? महापद्मानंद को। अगला है 32, ध्यान ध्यान घनानंद का उल्लेख, धनानंद नहीं होगा, घनानंद का उल्लेख किसने किया है? मेगस्थनीज, कौटिल्य, चाणक्य, उपरोक्त सभी। मेगस्थनीज, कौटिल्य, चाणक्य, उपरोक्त सभी। 32 नंबर प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसने किसने वर्णन किया है? मेगस्थनीज में कौटिल्य और चाणक्य, ये सभी लोगों ने क्या किया है? इसका वर्णन किया है। इसका जो 32 नंबर, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला, मगध साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, चंपा, वैशाली। 33 नंबर का हमारा सही हो जाएगा ये वाला, पाटलिपुत्र। कौन? पाटलिपुत्र। 34 नंबर हमारा आता है, किस नगर को अपने साम्राज्य में मिलाया? बिंबिसार ने किस नगर को अपने साम्राज्य में मिलाया? अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, बी कौशल, वज्जी, कौशाम्बी। तो 34 नंबर का हमारा सही हो जाएगा ये वाला, अंग को। ये पहले भी प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। आता है हमारा 35 नंबर प्रश्न, नंद वंश किसकी सहायता से नष्ट हुआ? सिकंदर, चाणक्य, पोरस, बिंबिसार। तो 35 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, चाणक्य की सहायता से। क्योंकि घनानंद बहुत ही अयास किस्म का आदमी था। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को या कौटिल्य को, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, कौटिल्य या तो कहें चाणक्य, चाणक्य को बहुत बेइज्जत किया था। उसके बाद इन्होंने संकल्प लिया और मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त प्रथम को तैयार किया और उसको हराकर नंद वंश की पूरा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो ये आपका इसमें बताएं 35 में कौन सा सही है? बी वाला, चाणक्य। इसका नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक, और इसी का नाम कौटिल्य भी है। आता है 36 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? नंद, शुंग, मौर्य, हर्यक। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? 36 में सी, मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। उसके बाद आता है 37, मगध साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति किस समय चरम पर पहुंची? ए है बिंबिसार काल में, अजातशत्रु काल में, मौर्य काल में, नंद काल में। तो 37 नंबर का हमारा सही हो जाएगा सी वाला, मौर्य काल में। अगला प्रश्न है 38 नंबर, बिंबिसार कितने विवाह किए थे? ऑप्शन दो, ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। 38 नंबर जो है बी वाला, ठीक, 3 विवाह। इन्होंने 3 विवाह क्यों किया था? क्योंकि साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसा किया था, ठीक। उसके बाद आता है 39 नंबर, अजातशत्रु ने किस युद्ध यंत्र का प्रयोग किया था? ये पीछे आप लोग देख चुके हैं, महाशिलाकंटक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 40 नंबर प्रश्न पर आते हैं, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का समय कौन सा माना जाता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं, चौथी और तीसरी। कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का क्या है? उत्कर्ष माना जाता है? तो 40 का आपका ये हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उसी में एक मगध साम्राज्य था जो बहुत शक्तिशाली था। उसने उस पर समय समय पर कई वंशों ने अपना शासन किया। आते हैं 41 नंबर पर। 41 नंबर, मगध साम्राज्य के प्रारंभिक शासक किस धर्म से जुड़े थे? 41 का क्या है? मगध साम्राज्य के प्रारंभिक शासक किस धर्म से जुड़े थे? जैन, बौद्ध, जैन, बौद्ध, वैदिक, अज्ञेय। तो जो हमारा 41 नंबर है उसका कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ठीक। ये जैन और बौद्ध दोनों इससे क्या थे? संबंधित थे। 42 नंबर है, बिंबिसार का समकालीन कौन था? महावीर, बुद्ध, दोनों, अशोक।
तो 42 नंबर का सी वाला सही हो जाएगा। महावीर और बुद्ध दोनों, ठीक, सी वाला सही हो जाएगा। 43 नंबर है, बिंबिसार ने अंग को जीतकर किसे कारागार में बंद किया था? कर्ण, चंपा नरेश, ब्रह्मदत्त, घनानंद। 43 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? सी, ब्रह्मदत्त को। 44 नंबर है, मगध साम्राज्य की उत्कर्ष नदी कौन सी प्रमुख थी? गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी। 44 नंबर का ए वाला आपका सही हो जाएगा, गंगा। शिशुनाग वंश के दौरान राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, काशी। 45 नंबर का ये वाला मगध के बारे में है, ये सब सारी चीजें हैं। और 46 नंबर है, नंद वंश की सेना किस कारण प्रसिद्ध थी? हाथियों की अधिकता, विशालता, अनुशासन और सभी। तो 46 नंबर का डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, घनानंद, चंद्रगुप्त। सिकंदर के समय 47 का सी वाला सही हो जाएगा। उस समय क्या कौन था? घनानंद था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चाणक्य किस वंश के नाम से जुड़ा थे? चाणक्य किस वंश के नाम से जुड़े हैं? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। ये वाला आप नाम कर लीजिएगा, नाश नहीं होगा, ठीक। नाम से जुड़े हैं हर्यक, शिशुनाग और कौन था? नंद मौर्य। तो ये आपका जो 48 नंबर का कौन सा सही हो? 48 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा आपका? 48 का नंद वंश, ठीक, नंद वंश। मौर्य वंश संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का स्थापना कब हुई? 321 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में और 250 ईसा पूर्व में। तो 49 नंबर का ए वाला 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अब आते हैं आज का लास्ट प्रश्न। मगध के उत्कर्ष किस वंश से प्रारंभ हुआ और किस वंश से समाप्त हुआ? ऑप्शन है हर्यक से और नंद तक, शिशुनाग से मौर्य तक, नंद से गुप्त वंश तक, और डी है हर्यक से मौर्य वंश तक। 50 नंबर का ये वाला है, हर्यक वंश पहले शुरुआत किया मगध पर शासन करना, उसके बाद जब नंद वंश आया उसी के बाद इसका अंत हो जाता है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है और धीरे धीरे इस पर और आगे का शासन होता रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? मगध के उत्कर्ष के बारे में हम लोगों ने 50 प्रश्नों, टॉप 50 प्रश्नों को देखा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद, जय भारत।